हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। यहाँ पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक बैंक पीओ, एसएससी एंड रेलवे एग्ज़ाम, इन सब के लिए वर्क एंड टाइम जो है इम्पॉर्टेंट टाइम है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये पार्ट पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12 से। इससे पहले के क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में हो चुके हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में फॉर्मूला क्या लगता है, m1 d1 h1 अपॉन w1 m इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। w2 क्या है, वर्क है। m का मतलब चाहे मैन हो या वुमेन है। d का मतलब नंबर ऑफ डेज, h का मतलब नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, और कहीं कहीं पे फॉर्मूला क्या होता है, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 भी यूज होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इफ 20 कारपेंटर्स वर्किंग 5 आवर्स, 20 कारपेंटर्स मतलब m की जगह पे आएगा, 5 आवर्स मतलब h की जगह पे आएगा, इन अ डे कैन मेक 25 चेयर्स। वर्क है 25 चेयर्स उन्होंने बनाई, कितने दिन में, 200 डेज में। ठीक है, अब इधर लिखिए, इसमें वैल्यू पुट करिए। 16 कारपेंटर डेज में 30 डेज में ईच वर्किंग 10 आवर्स, 10 आवर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 5 आवर्स काम कर रहे थे एवरी डे, यहाँ पे 10 आवर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे 20 कारपेंटर्स थे, यहाँ पे 16 कारपेंटर हैं। यहाँ पे 200 दिन है और यहाँ पे 30 डेज हैं। उसके बाद W2 की वैल्यू नहीं दी हुई है क्योंकि W2 की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो आप सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 काट दो, 25 8 जा 200। इसके बाद और देखिए क्या कर सकता है, 2 से ये 5 आ जाएगा, उसके बाद 8 2 जा 16 हो जाएगा। और अब आप ले आओ, सॉल्व कर लो। तो W2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 5 अपॉन, अच्छा हाँ, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो बचा क्या, 2 और 30 बचा। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे 250 चेयर्स बन रही थी, तो इस वाले में कितनी चेयर्स बन रही इस कंडीशन के साथ, 60 चेयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें फॉर्मूला लगेगा क्वेश्चन में m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। ठीक है, तो 12 men completed the work in 9 days after they worked for 6 days। मतलब ये जो 12 men हैं, ये 6 दिन काम करने के बाद 6 more men joined, then how many days required to complete the remaining work। बात किसकी की गई है, रिमेनिंग वर्क की। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बात किसकी करी गई है, रिमेनिंग वर्क की। सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए 12 मैन। अब बोला गया है कि 12 मैन 6 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि 6 और ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैन आ जाएंगे 12 में 6 18। ये D2 तो हमको निकालना है, D1 क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग वर्क के लिए बात करी गई है कि कितना दिन लगेगा। तो नंबर ऑफ डेज देखिए, जब आफ्टर दे वर्कड फॉर 6 डेज, मतलब वो जो 12 आदमी थे उसके 6 दिन तक काम करने के बाद, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे, 9। 6 दिन काम करने के बाद कितने दिन बचे, 3 दिन। तो यहाँ पे आएगा 3। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप लिख दो यहाँ पे 6 डेज और लिख दो 9 डेज, नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग डेज लिखेंगे। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12। तो D2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 डेज। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा।
रिमेनिंग वर्क है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज क्या आएंगे, रिमेनिंग आएंगे। ठीक है, नोट डाउन करिए जल्दी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। जो चीज नहीं यूज होगी फॉर्मूले में वो चीज हम दोनों तरफ से हटा देंगे। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू डिग अ कैनाल, 10 किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला है कैनाल बनाने के लिए 10 किलोमीटर लंबी। ठीक है, और कितने दिन मिले हुए हैं, 300 डेज। ठीक है, ये मतलब काम वो करता है कि 10 किलोमीटर कैनाल को बनाने में 300 डेज लेता है। आगे देखिए, एंड एम्प्लॉयड 50 मैन, और उसने कितने लोगों को काम पे लगा रखा है, 50 आदमियों को। ठीक है, आफ्टर 150 डेज, यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन शुरू होगा। आफ्टर 150 डेज ओनली 5 किलोमीटर कैनाल वॉज डन। डेज की बात करी गई है 150। ठीक है, और मैन तो हम यही लेंगे 50 मैन और 150 डेज। ठीक है, और कितने किलोमीटर हुई है, काम कितने किलोमीटर हुआ है, 5 किलोमीटर। तो क्या नहीं यूज हुआ है इसमें, H1 और H2 की बात यहाँ पे नहीं बोली गई। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। आफ्टर 150 डेज मतलब 150 दिन बाद, यहाँ तो 300 दिन लग रहे हैं ना, पूरे 300 दिन लग रहे हैं 10 किलोमीटर लंबी कैनाल को बनाने के लिए। तो ये बोला गया है 150 दिन में 5 किलोमीटर कैनाल डग करते हैं, तो 150 दिन में 5 किलोमीटर काम हो जाता है कैनाल का। और कितने आदमी करते हैं, 50 आदमी। हाउ मैनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉय टू कंप्लीट द होल वर्क ऑन टाइम। हम कितने और आदमी लगा दें कि ये वाला जो काम है टाइम पे खत्म हो जाए। टाइम पे खत्म होने का मतलब है 300 दिन में खत्म हो जाए। अब देखिए कितने दिन बीत चुके हैं, 150 दिन हो चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे, 300 डेज। तो 300 में 150 दिन यूज हो चुके हैं, तो बचे कितने, 150 डेज। M2 तो पूछा है कि कितने मैन लगाएंगे और, ठीक है। और W2 मतलब 5 काम हो चुका है। 5 देखिए 5 किलोमीटर कैनाल वॉज डग, 5 किलोमीटर की डग हो चुकी है और बची कितनी है, 10 में से आप 5 माइनस कर दो, तो कितने किलोमीटर की कैनाल बची है, 5 किलोमीटर की। तो यहाँ पे आपने 5 कर दिया। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत इजी है। 150 से 150 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो M2 की वैल्यू आ गई 50। मतलब 50 और आदमी को काम देना पड़ेगा सही टाइम पे काम को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 6 मैन और 12 वुमेन। जब ऐसी बात करी जाए बीच में और आए तो आप ऐसे लिख सकते हो 6 मैन इज इक्वल टू, मतलब ये क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कोई भी आप एक चीज ले लो। 6 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज इज इक्वल टू हाउ लॉन्ग विल 12 मैन। जब एंड आएगा तो प्लस का साइन लगेगा, 12 मैन प्लस 24 वुमेन कितने दिन में काम को करेंगे। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। हमें इस लाइन से पता क्या चला कि 6 मैन इज इक्वल टू 12 वुमेन के है। तो हम क्या करें, यहाँ पे तो हमने मैन ले लिया, तो इस वाले को भी मैन में ही कन्वर्ट कर लें। तो 24 वुमेन किसके इक्वल होगी, 24 वुमेन निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो 24 वुमेन आ जाएगा, और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, 12 मैन इज इक्वल टू 24 वुमेन। तो 24 वुमेन की जगह हम 12 मैन रख सकते हैं, तो 12 मैन प्लस 12 मैन इंटू D2
6m इंटू 36। अब ये हो गया 12m, 24m आ गया और ये 6m है और 6 4 जा 24 होता है तो कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 4d2 इज इक्वल टू 36 मिला। तो d2 इज इक्वल टू 36/4 इज इक्वल टू 9 डेज मिल गया। ठीक है, तो क्या मिल गया आंसर? 9 डेज। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, तो फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 6 men and 10 women, तो इनको ऐड करके लिखिए 6 men plus 10 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। इसमें भी m1d1 इज इक्वल टू m2d2 वाला फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू 14 men और 16 वुमेन कितने दिन में काम को खत्म कर रहे हैं? 6 दिन में। ठीक है, तो पहले 6 2 जा 12, इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 मैन और ये है 14 मैन, तो 14m में 12 मैन इधर आएगा तो बचेगा 2 मैन। ठीक है, यहाँ 20 वुमेन आएगा, यहाँ 16 वुमेन है तो यहाँ आ जाएगा 4 वुमेन। अब इस 2 से इस 2 को काट दीजिए तो क्या मिल गया? m इज इक्वल टू 2w। ठीक है, 1 मैन 2 वुमेन के इक्वल है। अब हमें निकालना क्या है? इन हाउ मैनी डेज 3 men and 2 women will complete the work। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क इज इक्वल टू कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, हमने ये वाली ले ली 6m प्लस 10w इंटू 12। अब इसमें आप m की जगह पे 2w पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? 10 और 12, तो 12 और 10 हो जाएगा 22, तो 22w इंटू 12, ये मिल गया हमें टोटल वर्क। हमें पता है नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी गिवन है 3 men and 2 women, तो पहले लिख लीजिए 22w इंटू 12। अब 3 men और 2 women है तो 3 men की जगह पे क्या पुट कर दीजिए? 2w प्लस 2w, तो 6w और प्लस 2 8w आ जाएगा। ठीक है, तो 22w इंटू 12 अपॉन 8। ठीक है, तो 4 से 4 2 जा नहीं 2 से काटिए, 2 4 जा 8 और 2 11 जा 22। ठीक है, उसके बाद 4 3 जा 12, तो क्या मिल गया? 33 डेज। क्या आ गया? 33 डेज। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 से करा, 12, 13, 14, 15 एंड 16। 5 क्वेश्चंस आज करे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।